अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा की कहानी बहुत ही अनोखी, मार्मिक और प्रेरणादायक है। ये कहानी न सिर्फ एक स्त्री के आत्मबल की है, बल्कि ये भी बताती है कि असली सुंदरता क्या होती है और जीवन में आत्मसम्मान का क्या महत्व है। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के वनवास काल से, जब अर्जुन तपस्या के लिए देश देश घूमते हुए मणिपुर राज्य पहुँचे। मणिपुर उस समय एक शक्तिशाली राज्य था और वहाँ के राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी चित्रांगदा। चित्रांगदा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह ना तो रेशमी साड़ियों में लिपटी हुई और ना ही श्रृंगार में डूबी कोई अबला स्त्री थी। वह बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। धनुष बाण चलाना, तलवारबाजी, घुड़सवारी ये उनके शौक थे और यह सब कुछ उन्होंने सीखा था, क्योंकि उनके पिता ने उसे बेटे की तरह पाला था, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी कोई और नहीं था। जब अर्जुन ने चित्रांगदा को देखा तो वो उनकी बहादुरी, स्वाभिमान और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। चित्रांगदा को भी अर्जुन पसंद आ गए थे, पर उसने खुद अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा, एक शर्त पर। शर्त यह थी कि विवाह के बाद भी वह मणिपुर की राजकुमारी रहेंगी और उनके पुत्र को मणिपुर का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अर्जुन ने उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली। अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हो गया। कुछ समय तक अर्जुन वहीं रहे। दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया था बब्रुवाहन। अब यहाँ कहानी में आता है सबसे मार्मिक मोड़। कुछ वर्षों बाद अर्जुन मणिपुर छोड़कर चले गए और चित्रांगदा वापस अपने पुराने जीवन में लौट आई। राजकाज, युद्ध कला और शासन में व्यस्त रहने लगी, लेकिन उसने कभी भी अर्जुन से कोई शिकायत नहीं की, ना उनके लौटने का इंतज़ार कभी किया, ना अपने अस्तित्व को किसी के नाम के सहारे परिभाषित किया। समय बीतता गया। महाभारत युद्ध के बाद एक बार अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने घोड़े के साथ घूमते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ उनका सामना अपने ही पुत्र बब्रुवाहन से हुआ, पर उसे यह नहीं पता था कि वह उनका बेटा है, यानी अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन। ये अर्जुन को बात पता नहीं थी। बब्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को हराया। अर्जुन मूर्छित हो गए। ये देखकर चित्रांगदा दौड़ती हुई आई और अपने पति को पहचानकर दुखी हो गई। फिर उसने नागमणि से अर्जुन को पुनर्जीवित करा। अर्जुन को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने चित्रांगदा और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रांगदा कभी अर्जुन की परछाई बनकर नहीं रही। उसने नारी होने का अर्थ कमजोरी नहीं समझा। वह एक योद्धा थी और एक माँ थी और एक पत्नी भी थी, लेकिन सबसे पहले वह स्वयं एक स्त्री थी। उसने ना तो अर्जुन से अपने लिए स्थान मांगा और ना ही अपने बेटे के हक के लिए कभी झगड़ा किया, बल्कि जब वक्त आया तो उसने अर्जुन को फिर से जीवन दान दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और आत्मबल ही असली सौंदर्य होता है। चित्रांगदा एक ऐसी स्त्री थी जिसने पुरुष प्रधान युग में भी अपने अस्तित्व को जिया और अपने राज्य, अपने बेटे और अपने आत्मसम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटी। यही वजह है कि वह महाभारत की सबसे सशक्त स्त्रियों में गिनी जाती है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।